चलो फ्रेंड्स देखें अब क्वेश्चन नंबर 5, 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल्स टू -2, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। फिर हमें दिया हुआ है x/3 + y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। ओके, अब देखिए दोनों में 2 3 जा 6, अपन में 6 है, एलसीएम लेना पड़ेगा 6 का। तो हम क्या करेंगे, बोथ इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 3 जा 18, 18 में से 2 गया 9x, 6 5 जा 30, 30 में से 3 गया 10y, 2 6 जा 12 -12। इक्वेशन नंबर आ गया हमारा 3। सेम टू सेम इसमें भी 6/3 2x, 6/2 3y, और 13/6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना रह गया बेटा, 13 रह गया। ओके, यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब 13 को हम सब्स्टिट्यूट के रूप में लेते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 13 - 3y, 2 को अपन में ले लो, 13 - 3y/2। ओके, इसकी वैल्यू, put the value of x in equation 3। इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे 9, 13 - 3y/2 -10y इज इक्वल्स टू -12। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 117 -27y, अब ये 2 है, इसका एलसीएम लेंगे, -20y इज इक्वल्स टू 24, दोनों माइनस हैं तो 117 47y -24, 24 को अंदर लीजिए, 117 + 24 इज इक्वल्स टू 47y, तो 47y इज इक्वल्स टू 141, सो y इज इक्वल्स टू 141/47। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम x इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में रख दीजिए। तो चलो 9x - 10 × 3 इज इक्वल्स टू -12 हुआ। ओके, चलो -12 हुआ। अब 9x - 30 इज इक्वल्स टू 12, -30 को सामने लो, -12 होगा, -30 को सामने लेंगे हम तो 9x इज इक्वल्स टू 30 - 12, सो 9x इज इक्वल्स टू 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18/9, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 2। कितनी हो गई, 2 हो गई। चलिए देखें आगे, तो x y की वैल्यू आ जाएगी 2 और 3। अब देखो फ्रेंड्स, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11। ओके, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11। तो ये जो वैल्यू हमने लिखी हुई है ये हम किस तरह से लेंगे, इन दोनों की x और y की वैल्यू निकाल कर हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। ओके, और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करनी है। ओके, चलिए करते हैं। यहाँ -24 दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को ही लेते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 4y, माइनस का 4y था, सामने जाएगा प्लस का हो जाएगा 24, तो x इज इक्वल्स टू 4y - 24/2। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 2 4y - 24/2 + 3y इज इक्वल्स टू 11। 2 से 2 कम कट कर दीजिए, 4y - 24 + 3y इज इक्वल्स टू 11।
24 को सामने लीजिए, 4 और 3 कितना हो गया 7y, 24 + 11 तो 7y का वैल्यू हो गया 35। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 35/7, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। y की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए 2x - 4 × 5 - 24, तो 2x - 24 आ जाएगा। 20 को सामने ले जाइए तो +20 - 24, तो 2x = -4, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4/2, तो x की वैल्यू आई हमारी -2। ओके, तो देखिए x की वैल्यू -2 दी हुई है और y की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा xy -2 5। और हमें अब इक्वेशन कौन सा दिया था बेटा, y = 5 mx + 3। वैल्यू पुट करो 5m - 2 + 3। ओके, चलिए 3 को सामने लाइए, 5 - 3 -2m, यानी -2m = 2, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2/-2, तो m की वैल्यू आ गई -1।